नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, जय श्री राम। आज हम एक किसान, हमारे जो मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, डॉक्टर रामलाल पाटीदार जी 20 साल से लगभग जैविक खेती कर रहे हैं। तो आज हम इनके जो जैविक फार्म है, आज हमने इनके यहाँ पर विजिट किया है। तो आज हम आपको रामलाल पाटीदार जी से परिचय करवाएंगे और वो जैसे भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहेंगे तो हम आएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं ग्राम डाबड़ी, जिला झाबुआ से रामलाल पाटीदार एक किसान हूँ और किसान के तरह मैं एक सोयाबीन का जैविक तरह से का खेती कर रहा हूँ सन 2001 से करीब, और गेहूँ वगैरह की सभी का मतलब कर रहा हूँ मैं। और उसमें एक मैं अच्छा सा एक बताना चाहता हूँ किसानों को कि एक खेती करना अपना एक पैसा है, करीब पैसे के हिसाब से कुछ अपना एक अलग कुछ अंदाज में खेती किया जाए तो कुछ फ़ायदे वाला काम हो सकता है। अब अपन इस बार मैंने 7105 जो पुरानी वैरायटी का बीज थोड़ा बोया है, 1 कुंटल करीब। उसमें हमने इतने सालों से हम सोयाबीन की खेती कर रहे थे, लेकिन जैसी भी वैरायटी हमने बोई वो क्या है कि मौसम के चलते हुए कुछ बहुत सारी खराबियाँ भी आती है। मौसम कम ज़्यादा बारिश होने के कारण कुछ गिर जाती है, क्या होता है उत्पादन मिलता ही नहीं। जब हमने इतनी वैरायटियों में से ये सिलेक्शन किया है, उस वैरायटी का जहाँ अपनी ज़मीन जो खाद से अच्छी भरपूर है और उसके बढ़वार भी कम है, मैक्सिमम कम से कम, उसका चयन किया। उसकी करीब 1.5 फीट की हाइट है और गुच्छों में लगने का उसका है, और दाना भी अच्छा बड़ा है, और उसमें रोग निरोधक क्षमता भी है, और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। मैंने गत वर्ष उसका थोड़ा बीज बो के हमने 200 ग्राम बीज बोया था करीब। उस हिसाब से अपनों ने कहा कि ये वैरायटी अपनों को इस साल में अच्छी लग रही है, और उसका इस बार अपनों ने थोड़ा दूसरा भी लिया है और 104 किलो का बीज बोया है। अब इस बार क्या है, फसल बारिश भी अच्छी हो रही है और फसल भी अच्छी है, और बीमारियों की कुछ अभी दिख नहीं रही संभावना। उसके बाद कुछ होगा तो अपन करेंगे उसका भी, लेकिन फसल के मामले में फसलें सब अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ किसानों की गलतियों के कारण भी बिगड़ जाती है। कुछ अपनी सोच से अगर देसी तरीके से भी खेती की जाती है तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल सकता है किसानों को। अब मैं देसी खेती का 2001 से ही शुरू करा हूँ और अभी तक चल रहा है अपना। फल वाले पौधे भी चल रहा है, खेती भी चल रहा है, गेहूँ हर सब्जियों में भी चल रहा है। लेकिन जो अपन एक फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि अपना का एक गाय से अपन गोबर इकट्ठा करके उसका गौमूत्र से कंपोस्ट बना के और खेत में डाल रहे हैं और अच्छे से अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। मैं ये किसानों को सबसे अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि करीब मैं 20 से 22-23 साल से करीब कर रहा हूँ मैं खेती, और उसके हिसाब से मैंने ये देखा है खेत में कि अपनी जो ज़मीन है अपने डिस्ट्रिक्ट झाबुआ से करीब अपने एमपी के, वहाँ से ये अपना ये जो ज़मीन का देखा कि उसमें कितनी क्या कमियां है, क्या उसमें मौसम कितना अच्छा रहता है, कितना क्या रहता है। तो उस हिसाब से अपनी ज़मीन को बनाने के लिए अपनों ने एक तो ये जो झाड़ों के सूखे पत्ते रहते हैं ग्रीष्म ऋतु में झड़ जाती है, तो वो पलवार सब इकट्ठा करके हम लोगों ने एक नाडे तैयार करवाया। उसमें गौमूत्र, कुछ मिट्टी, कुछ राख और ये मिला के उस कंपोस्ट को तैयार करके ज़मीन में हमने उसको डाला। मतलब 10 साल ऊपर से करीब डाल रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट अपने को बहुत ही अच्छा हुआ। और ये गौमूत्र से अपन ये गौमूत्र वगैरह लिक्विड नाइट्रोजन के रूप में भी देते हैं ज़मीन में, और फसल पे भी अपन स्प्रे करते हैं। तो हमने गेहूँ की खेती जो की थी उसमें बहुत ही अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले आपको। तो ऐसा है कि ज़मीन के सेहत सुधारने के लिए
उसको अपन को देखना है, अपनी सेहत और ज़मीन की सेहत में कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे दूसरे को देखने से अपने को नतीजा नहीं मिलेगा, अपने को खुद करने से ही नतीजा निकलेगा कि अपनों ने किया क्या और हुआ क्या। तो जैसा कि सभी किसान भाइयों आपने देखा कि हमारे जो रामलाल पाटीदार जी जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से सोयाबीन की जैविक खेती करते हैं। अगर हम जैविक खेती करते हैं तो हमारे खेत में, हमारी मिट्टी में कोई बीमारी नहीं लग सकती है और कोई भी प्रकार के कीट हमारे खेत में नहीं आते हैं। ये लगभग 20 साल से हमारे रामलाल पाटीदार जी खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं। तो इनके खेत के आसपास इन्होंने हर तरीके से जैविक खेती का पालन किया हुआ है। इन्होंने बफर जोन का मेंटेन किया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने गेहूं की वैरायटी के लिए एनपीओपी और एनओपी सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है, जो कि इन्होंने एक बीज बैंक बना करके तैयार किया हुआ है, जिसमें लगभग 20 प्रकार की गेहूं की वैरायटियां इन्होंने संग्रहित की हुई है। तो अगर किसी भी किसान भाई को गेहूं और सोयाबीन की खेती के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे, कमेंट करे और आने वाले सभी वीडियोस को देखें।